बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें, मेयर इलेक्शन की वोटिंग शुरू हो गई है। एमसीडी सदन में कांग्रेस ने हंगामा किया है। मेयर चुनाव को लेकर के वोटिंग शुरू हो चुकी है। मेयर चुनाव में 5 महीने की देरी पर बवाल हो रहा है। कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि आखिरकार मेयर चुनाव में 5 महीने की देरी आखिर क्यों हुई। कांग्रेस के पार्षद सदन से वॉकआउट कर गए हैं, बाहर हुए हैं। पीठासीन अधिकारी ने बाहर जाने को कह दिया है। इस मामले को लेकर के बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मेयर चुनाव पर हंगामा भी अब देखने को मिला है, बरप गया है। कांग्रेस पार्टी ने इस पर बवाल कर दिया है। कांग्रेस पार्टी सवाल पूछ रही है कि आखिरकार 5 महीने देरी से क्यों चुनाव हो रहा है। कांग्रेस के पार्षद सदन से बाहर हो गए हैं, नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने हंगामा किया है सदन में और पीठासीन अधिकारी ने इस मुद्दे पर पूरे कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को कहा कि आप बाहर जाइए। कांग्रेस के पार्षद सदन से बाहर हो गए हैं। फिलहाल दिल्ली एमसीडी चुनाव की सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देखिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। कांग्रेस पार्षदों ने सदन में हंगामा किया है, बाकी सारे पार्षद वहां पर बैठे हुए एक एक करके अपने प्रक्रिया को निभा रहे हैं। और लेकिन सवाल कांग्रेस पार्टी ने दाग दिए इस पे कि आखिरकार 5 महीने देरी इस चुनाव में क्यों हुए हैं। आप देख रहे हैं आयुक्त बैठे हुए हैं, निगम सचिव बैठे हुए हैं और पूरे जो पीठासीन अधिकारी हैं वो अपने अपने जगहों पर बैठ चुके हैं। वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे करके ये इस पूरे प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली सदन से मेयर चुनाव में 5 महीने की देरी हुई है, उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। कंचन हमारे साथ जुड़ी हुई लगातार जानकारी के साथ। कंचन, 5 महीने की देरी पर कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है, पीठासीन अधिकारी ने उनको बाहर जाने को कह दिया है। अभी क्या अपडेट है, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 6 महीने के लगभग की देरी हुई, क्योंकि अप्रैल में ये चुनाव होने थे एससी एसटी को लेकर के, तीसरे साल के मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर, लेकिन ये चुनाव अब नवंबर में हुए। तो अप्रैल से नवंबर के बीच में 5 से 6 महीने का अंतराल रहा, जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने सदन के अंदर किया। पीठासीन अधिकारी ने उनको शांत कराने की कोशिश की, लेकिन वो लगातार नारेबाजी उन्होंने की, जिसके बाद उनको एमसीडी सदन से बाहर किया गया। अगर अभी मौजूदा की बात करूं तो मेरी मौजूदगी अभी भी एमसीडी सदन में है और यहाँ पे एक स्क्रीन के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे सामने जो एक स्क्रीन लगी है, इसके माध्यम से अगर आप देखें तो यहाँ पर जो मेयर के चुनाव को लेकर के है वो लगातार यहाँ पे मतदान जारी है। ऊपर रेड कलर में लिखा भी हुआ है कि मेयर सीट वोटिंग इन प्रोग्रेस, यानी इसकी लगातार यहाँ पे चुनाव हो रहा है। जो दिल्ली की अभी इस वक्त की मौजूदा मेयर है शैली ओबराय, उन्होंने अपना मतदान किया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो तमाम विधायक हैं जिनको यहाँ पे अपना मतदान करने का एक हक है, चाहे उसमें हम सोमदत्त की बात कर लें या फिर अगर बात कर ले पवन शर्मा हो, शिवचरण गोयल, प्रवीण देशमुख, वो तमाम विधायकों ने अपना मतदान किया है। अब एक एक करके वार्ड के हिसाब से, क्योंकि 250 वार्ड हैं दिल्ली में, तो एक एक करके वार्ड के आधार पर हर किसी को मतदान कराया जा रहा है और बैलेट पेपर के माध्यम से, यानी कागज के माध्यम से यहाँ पे मतदान की प्रक्रिया हो रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो उनके सभी जो सांसद हैं वो सांसदों की मौजूदगी अभी इसी एमसीडी सदन में, चाहे हम हर्ष मल्होत्रा जो कि वो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, चाहे हम बांसुरी स्वराज की बात कर ले, कमलजीत शेरावत की बात कर ले या फिर हम रामवीर सिंह विधूड़ी की बात कर ले, हर कोई इस वक्त इसी एमसीडी सदन में है। क्योंकि बीजेपी के पास अगर टोटल सीटों की बात कर ले तो उनके पास 122 से 120 के लगभग उनके पास बहुमत है, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास 140 के पार जाकर के बहुमत पहुंचा है। तो ऐसे में एक तरफा ये चुनाव होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन चुनाव है, कोई भी प्रक्रिया यहाँ पे की जा सकती है। 2 बजे का समय पहले निर्धारित किया गया, उसके बाद थोड़ी वहां पर अड़चने आई क्योंकि जो पीठासीन अधिकारी जिसको एलजी की तरफ से नियुक्त किया गया था सत्या शर्मा, वो वहां पर नहीं पहुंची, जिसके बाद 1 घंटे की देरी यानी 3 बजे का टाइम रखा गया। 3 बजे सदन में लोग पहुंचे तो वहां पे 5-7 मिनट और देरी से पीठासीन अधिकारी आए। जब वो वहां पे बैठी तो कांग्रेस की तरफ से हंगामा शुरू हुआ। हंगामे के बाद जब उनको वहां से बाहर निकाला गया तो अब फिलहाल शांतिपूर्ण ढंग से एमसीडी सदन के अंदर एससी एसटी के मेयर को लेकर के मतदान की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। जी, और इस पर क्या अपडेट है कंचन की? कांग्रेस पार्षद जो बाहर हुए हैं उनके वोट का क्या होगा? और दूसरी बात, पूरी प्रक्रिया को समझाइए जरा, आखिरकार 5 महीने की देरी आखिर क्यों हुई, इसको लेकर के क्यों बवाल हो रहा है और कांग्रेस क्यों सवाल उठा रही है? जी
जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो ये चीज को समझेंगे कि 250 सीटों में से कांग्रेस के पास 9 ही सीटें मिली थी, यानी कांग्रेस के सिर्फ 9 ही पार्षद एमसीडी के सदन तक पहुंचे। लेकिन उनमें से भी एक ऐसी पार्षद कांग्रेस की जिन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन कुछ दिनों पहले थाम लिया, तो जाहिर सी बात है कि वो पार्षद तो हैं लेकिन पार्टी उनकी परिवर्तित हो चुकी है। अब वो कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रही हैं। लेकिन अगर अब बात कर ले कि 5 से 6 महीने की देरी क्यों हुई, तो अप्रैल के महीने में ये चुनाव होने थे, लेकिन अप्रैल के महीने में दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल वो न्यायिक हिरासत में थे, तो किसी भी तरीके से जो एक फाइल होती है, जो एक सहमति होती है, वो देने में वो सक्षम नहीं हो पाए, जिसके चलते यहाँ पे थोड़ी सी देरी हुई। उसके बाद जब चुनाव को कराने के लिए किसी तरीके से सहमति दर्ज की गई, तो पीठासीन अधिकारी का होना बेहद जरूरी होता है। अगर पीठासीन अधिकारी नहीं होते हैं तो मेयर या डिप्टी मेयर या फिर स्टैंडिंग कमेटी मेयर किसी भी चुनाव की वरीयता नहीं होती है। लेकिन एलजी की तरफ से पीठासीन अधिकारी की जो नियुक्ति करनी थी वो नियुक्ति नहीं की जा रही थी। फिर आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर इन्होंने कोर्ट का रुख किया और कोर्ट का रुख करने के बाद कई तरीके की अड़चन आई। लेकिन जब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब जमानत पर बाहर आए, इनके सभी मंत्री जमानत पर बाहर आए, कोर्ट ने अपनी तरफ से तारीख सुनिश्चित की, तो उसके बाद 14 नवंबर की तारीख निर्धारित की गई। लेकिन इसमें भी पीठासीन अधिकारी के बगैर ये चुनाव नहीं हो सकता था, क्योंकि ये मेयर का चुनाव है और जो मौजूदा मेयर है तो उनकी बदले ये SC ST को लेकर, क्योंकि हर साल दिल्ली में जो MCD में हर साल मेयर का चुनाव होता है, हर साल में मेयर और डिप्टी मेयर बदले जाते हैं। तो ऐसे में जब LG की तरफ से पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की गई, उसके बाद 14 नवंबर की कुल तारीख मिलाकर को के अब निर्धारित शांतिपूर्ण किया गया। तरीके से मतदान जो है शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। चलिए कंचन, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी